संकेश बोला गुरुदेव चलो ये बहुत विनती कर रहे हैं इनके घर चलिए। अच्छा बेटा तू बोल रहा क्या करें, बच्चे बोलते चलो जाके देखो। तो जैसे ही गया देखता हूं कि उस घर में पद्मावती कृष्णगिरी वाली को बैठाया। अभी मेरी इष्ट देवी है, देखते ही मैं खुश हो गया। देखो आप भी अपने कोई खास आदमी को देखते ही मन में खुश हो जाते हो कि नहीं। मैं तो संत हूं, अब संसार में कोई खास है नहीं, लेकिन माँ ही खास है मेरे लिए। मैं उसको देख के खुश हो गया। अब माँ को देखूं तो माँ का अच्छे से देखा। आप लोगों को इन देवों में फोटो दिखता है, हम तो साधक हैं, देखते ही देख लेते हैं कि इसमें देवी है या नहीं। और देखते ही देख लिया कि माँ उस ऐसे ऐसे कर रही है। कौन माँ? कौन सी माँ? पद्मावती माँ। तू ऐसे बोल रहा जैसे सोतेली माँ। पद्मावती माँ। जोर से बोल अच्छे। पद्मावती माँ। हाँ थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई। क्या बात है, आज दोपहर में खाया नहीं क्या? थोड़ा बढ़ाओ। अब परसों हम चले जाएंगे, फिर रात में उठ के बढ़ाने मत लगना। अभी बढ़ा ले जो बढ़ाना है। पेट तो अच्छा बढ़ाया है, ये भी बढ़ा। तो महाराज माँ कैसे कर रही है आप बताओ। मैंने बताया माँ कैसे कर रही है। मैंने कहा माँ क्या तू भी पंजाब आके डांस क्लास चालू कर दी कि क्या है? ऐसे क्या कर रही है, यूं यूं कर रही है। मैंने सुना तो है कि पंजाब में लोगों में ये नृत्य बहुत फेमस है, भांगड़ा आंगड़ा कुछ बोलते हैं, तो बहुत फेमस है। तू भी क्या यहाँ भांगड़ा करने लगी क्या? तो माँ बोलती अरे गुपचुप सुन मेरी बात। अरे आपके सुनने के लिए तो ये मनुष्य जन्म मुझे मिला, और क्या सुनूंगा। वसंत विजय का जन्म पद्मावती के गुणगान के लिए ही है। जय जय। और कोई विशेष चीज के लिए क्या है महाराज? आप यूं क्यों नाच रही हो माँ, बताओ नहीं माँ। तो माँ बोले देख बेटा ये घर वाला YouTube में तेरा थॉट योगा चैनल देखा, और देखने के बाद खुश हुआ कि हा माँ की बहुत शक्ति है। माँ बोलते ही गुरुदेव सुगंध आने लगता है। जरूर वो शक्ति बड़ी दिव्य शक्ति होगी, क्योंकि दुनिया में हजारों देवता देखे, नाम लेते ही कोई किसी के शरीर में देवता आवे नाचे वो तो देखा, लेकिन लाख लोग हो, लाखों को एक साथ देवी की सुगंध का अनुभव, उसके सामीप्य का, उसके उपस्थिति का अनुभव हो, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। तो मैं कृष्णगिरी जाऊं उसका दर्शन करूं। किसने सोचा? भगत ने सोचा। वो कृष्णगिरी गया, देखा कि चमत्कारी तीर्थ है। साक्षात जगदम्बा ने रुक्मावती नाम की एक गरीब स्त्री को रानी से भी ऊंचा कर दिया हो, ऐसे दिव्य धाम है। देखते ही पागल हो गया कि इस माँ को मैं घर लेके जाऊं। कहाँ लेके जाऊं? घर लेके जाऊं। एक फोटो खरीदा। अब फोटो है 9 इंच की। ये कितनी है? 9 इंच की फोटो। घर ले आया। माँ बोलती है मुझे कि घर ले आया, बैठाया। मैंने सोचा चलो अपने को बैठा रहा, बैठे। उसने 18 इंच का एक छोटा सा आला बनाया। क्या बनाया? आला। उसमें 9 इंच में मुझे बैठाया। बाकी कितना रहा? 18 में 9 जावे कितने है भाई? 9 है। मैंने सोचा चलो दोनों तरफ 4.5 इंच गैप है, इतना हवा आ रहा है। थोड़े से वहां से झांकी तो इसका बेडरूम देखो तो 16 बाई 20 का। कितने का? 16 बाई 20। और मेरा कमरा कितने का? 18 इंच का। तो भी गुपचुप बैठी रही। चलो ये इंसान ऐसे ही है, चलो बैठा जैसे बैठो। देखो तो बाहर पति पत्नी दोनों बैठ करके पिस्ता मिल्क शेक पी रहे हैं, और मेरे को सुबह में कुछ चढ़ाया नहीं, खाली धूप करके गया था। अभी मैं क्या धूप सूंघ के पेट भरूंगी? मेरे को भी तो कुछ खिलाएं तब पेट भरूं। लेकिन हर घर में देखती हूँ कि धूप कर देते हैं, दिया कर देते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं रखते, और वो वहाँ बैठ करके चूरमा ठोक रहे हैं, और हम देख रहे हैं भाई ये खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। चलो शांत बैठे रहे, कोई बात नहीं। मैंने आशीर्वाद दिया। इसका बेटा अमेरिका से वापस आया, घर वाले का। अब बेटा आया तो अमेरिका से आया, उसके लिए अलग कमरा। आज तक तो बाप के साथ छोटा था, अभी अमेरिका जाके आया, बड़ा हो गया, उसके लिए इसने एक अलग कमरा बनाया, बढ़िया शानदार। उसमें फर्नीचर भी बनाए। क्या बनाए? फर्नीचर। तो मैंने सोचा मैं घर आई, देखो कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। वो आदमी भी मानता है कि जब से पद्मावती आई मेरे घर में, देखो कैसा आनंद आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, फर्नीचर सब बन रहा। वो भी खुश, मैं भी खुश। समझा? एक खुशी खूब आ रही है। लेकिन इसी खुशी के साथ जब मैंने देखा कि ये इधर भैरू जी के दरबार में गया। कहाँ गया? भैरू जी के दरबार में। भैरू जी के दरबार में गया तो देखता है कि भैरू जी के दरबार में भी बहुत पावर है। क्या है? पावर है।
तो भैरू जी का एक फोटो खरीद लिया। अब भैरू जी की फोटो कितने इंच की, कितने इंच की? तो मैंने, माँ बोल रही है कहानी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, माँ बोल रही है कि भैरू जी की फोटो 9 इंच की। तो मैंने सोचा जब बेटा आया तो उसके लिए अलग कमरा बनाया, तो इसके लिए भी एक अलग गोखला बनाएगा, मेरे को क्या करना। लेकिन जो आदमी बेटे के लिए अलग गोखला बनाता है, बेटी के लिए अलग रूम बनाता है, जैसे ही भैरू जी को लाया, मेरी फोटो को धक्का मारन भैरू जी को भी मेरे में कसोड़ दिया, उसी में अंदर फिट कर दिया। अब वो भी 9 इंच, मैं भी 9 इंच, गोखला कितना इंच, और अब टोटल कितना इंच हुआ? भैरू जी बोले मम्मी मम्मी देखो आपने को कैसे फिट किया। मैं बोलूं कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू शांत बैठ, अपन दोनों एडजस्ट करेंगे, और तो क्या। कैसे मम्मी, इसका बेटा तो अमेरिका आया तो उसको तो अपने बेडरूम में साथ नहीं सुलाया, उसके लिए अलग कमरा किया, बेटी के लिए अलग स्टडी रूम किया, घर वाले अलग, गेस्ट रूम अलग है, गेस्ट आवे, अपने कोई भी परिवार के मेहमान आवे तो भी उनको साथ नहीं सुलावे, उनको गेस्ट रूम में सुलावे। और हमको क्यों ये मनुष्य लोक में लोग फिट कर करके एक में 10 को फिट करते हैं, हमको क्यों ऐसे करते हैं महाराज। तो इससे आपका नाचने का क्या अर्थ हुआ माँ, ये क्या कहानी बता रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा कि ये क्या कहानी है आपकी। अरे तू सुन रहे बेटा, ज्यादा मत बोल। फिर मैं देखा कि एक दिन ये राम द्वारा गया। कहाँ गया? राम जी की भी महिमा बहुत है, राम राम करो मुक्ति मिल जाए। तो वहां से एक राम जी की फोटो खरीद लिया। अब वो फोटो लेके आ रहा है, हम तो भविष्य जानने वाले देवता, हमको मालूम पड़ गया कि राम जी लेके घर आने वाला है। हम दोनों के पैर कांपने लगे, क्योंकि हमको तो मालूम है कि इसी में कसोड़ने वाला है। ये 18 इंच में हम 18 घुस गए, अब ऊपर से किसको कसोड़े, कहाँ कसोड़े। लेकिन हाय रे जुल्मी आदमी, मेरे को थोड़ा भैरू जी के ऊपर चढ़ाया ना, राम जी के पीछे चढ़ाया, 18 इंच में 27 इंच घुसेड़ के बता दिया ये आदमी। अपन सोने के लिए सबको 6-6 फुट के कम बड़े बड़े पलंग लेते हैं ये मनुष्य लोग के लोग, और 6 फुट भी बस नहीं आता, इधर गुड़े उधर गुड़े, और हम सबको ऐसे फिट करके बैठाया। अभी तू ही देख बेटा, 9-9 इंच की 3 फोटो को 18 इंच के गोखले में घुसेड़ दिया। फिर क्या हुआ, इस तरफ 3 इंच उसका मेरे ऊपर चढ़ गया, इस तरफ 3 इंच उस राम जी का मेरे ऊपर चढ़ गया। अब जब भी भैरू को खुशी होवे डमरू बजाने के लिए, वो इस तरफ से यूं यूं करे, मुझे इधर लगता है, इसलिए उससे बचने के लिए यूं यूं करती हूँ। और राम जी को जब खुशी हो तीर मारने लगते हैं, वो तीर इधर छुपता है, उनसे बचने के लिए यूं यूं करूं। अब इन दोनों से बचने में यूं यूं करूं, तू बोले भांगड़ा डांस कर रही हूं। मैं कोई भांगड़ा डांस थोड़ी कर रही हूं, मैं मनुष्यों से मेरी बचाव कर रही हूं। क्या कर रही हूं? मनुष्यों से बचाव। इन मनुष्यों से मेरी बचाव कर रही हूं। इधर डमरू मारे कोई पकड़ के, इधर तीर मारे कोई पकड़ के। अब इधर तीर मारे गुपचुप बैठूंगी, मेरे को तीर छुप रहा बेटा, मैं क्या करूं। इधर डमरू छुप रहा है भैरू का, मैं क्या करूं। डमरू से बचूं, तीर से बचूं, डमरू से बचूं, तीर से बचूं। तुझे लगे मैं बांगड़ा डांस करती हूं, मैं बांगड़ा डांस नहीं करती हूं, मैं बच रही हूं। आप देखो ये कथा आपके घर में शूट होता है कि नहीं, अच्छे से देखिए। कमरा कितना बढ़िया आपने अपने पलंग का, अपनी व्यवस्था का कितना शानदार बना करके मजा लिया। उन देवताओं को कैसे फंसा के बैठाया हुआ है। बिचारी हर घर में नाचती होगी। पंजाब में इंसान ही बांगड़ा नहीं करे, देवता भी बांगड़ा करते होंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि देवता भी बांगड़ा करे। आप लोगों की ये हालत है कि मेरे देवता बड़े हैं, वो हवा लेते होंगे, हवादार जगह दूं, पानीदार जगह दूं, व्यवस्थित उनको स्थान दूं। ये ध्यान आना चाहिए कि नहीं महाराज? आना चाहिए बोलते, ध्यान आना चाहिए। कब आना, कब आना महाराज? बोलो। आज से। आज आ गया जी गुरुदेव। एक काम जरूर करो, जिनमें श्रद्धा नहीं है वो ज्यादा फोटो मत रखो। बहुत सारे फोटो रखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने नहीं बोला अगर हम एक बाप ने पैदा किया उससे हम पल के बड़े हो सकते हैं, एक माँ ने हमको पाल के इतना बड़ा करके ससुराल तक पहुंचा दिया, तो एक देवता हमको तार भी सकते हैं। किसी एक को अपने इष्ट को पकड़ लो, सत्य वचन, एक को अपना बनाओ, उनका भजन करो, आपको जो पसंद हो। मैं उसमें नहीं जाता। आप जैन हो भाई, पार्शनाथ को पकड़ो, आप पद्मावती को पकड़ो, भैरू जी को पकड़ो, आप गांव के देवता को पकड़ो, आप किसको पकड़ना पकड़ो। लेकिन जिनमें श्रद्धा नहीं बहुत सारा मत रखो। फिर देखो धूप करते हो तो एक धूप लेके सबको यूं करते हो।
एक दीपक लेके सबको यूं करते हो, घर में 10 जन आदमी हो, एक थाली लेके सबको यूं कर दोगे तो हो जाएगा? नहीं गुरुदेव। फिर तो 10 थाली करते हो ना, 10 में मजा लेते हो। और उन देवताओं को 10 को बेटा के एक लेके धूप यूं यूं कर रहे हो, देवता देखे के बारे होशियार। एक लेटर लेके 10 एड्रेस लिखोगे तो किसको जाएगा महाराज? किसी को नहीं, रिटर्न आएगा गुरुदेव। हाँ? रिटर्न आएगा तो आपका दिया धूप भी आपको ही रिटर्न आ रहा है, आपके दिए धूप भी आपको ही रिटर्न आ रहे हैं। इतनी श्रद्धा 2-3 रखो कि 2-3 दिया कम से कम ढंग से करो। 2-3 अलग अलग धूप, छोटे छोटे आजकल कौन धूप आते हैं, वो छोटे छोटे धूप अलग अलग करो। तीनों के छोटा सा नैवेद्य की थाली लो, जो रोटी सब्जी बन रही उसी को रखो। देखो देवता कोई आपकी चीजों के भूखे नहीं है, उनके पास बहुत है। आपकी भक्ति कैसी है वही वो देखते हैं। जो घर में बना गरम गरम पहले उनके लिए निकालो, उनके चरण में रखो। बोलो जो रूका सूका दिया हमें, माँ उसका भोग लगा देना। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूका सूखा दिया हमें, माँ उसका भोग लगा जाना। भैया थोड़ा आवाज बढ़ाना, ए बेटा थोड़ा आवाज बढ़ा, गा नहीं पाता हूँ मैं तो। एक कथा में कम से कम 20 भजन करता हूँ, मेरा ये नियम है। 20 भजन कम से कम करता हूँ।